नमस्कार। आज हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में चित्रकूट स्थित रामायणी कुटी के महंत आदरणीय श्री राम हृदय दास महाराज जी उर्फ जिज्ञासु महाराज जी से हमारी मुलाकात हुई। यहाँ पर वो हेतापट्टी में राम कथा कह रहे थे और यहाँ पर अपार भीड़ हुई। लोगों ने उनको सुना। पिछले 7 दिनों से भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कथा चल रही थी। यहाँ पर उन्होंने कथा कहा और आज उसका समापन था और समापन के बाद लोगों से बातचीत में उन्होंने कुछ समाज में चल रहे ज्वलंत मुद्दों पर हमसे बातचीत किया और हम बातचीत के क्रम में उनसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एक नेता है, उनका नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, उन्होंने रामचरितमानस के कुछ दोहों पर, कुछ चौपाइयों पर उन्होंने टिप्पणी की है और कहा है कि इसको हटाया जाना चाहिए। महाराज जी क्या कहेंगे आप? रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि इस पर जिन्होंने टिप्पणी किया है, टिप्पणी करने वाला ही हट गया है। समाज रामचरितमानस को समर्पित है। यदि रामचरितमानस श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कृति संपूर्ण समाज के लिए समर्पित है। आज संपूर्ण भारतवर्ष को एकता के सूत्र में पिरोने की, एकता के सूत्र में बांध के रखने की अगर कहीं कला प्राप्त होती है वो श्रीमद् रामचरितमानस है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के 12 ग्रंथ हैं जिनके बल पर हम आज एकता के सूत्र पर चर्चा कर सकते हैं। और रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाला कभी समाज में रह नहीं सका, या तो उसको आकर के यहाँ झुकना पड़ा है या समाज ने उसको हटा के किनारे कर दिया है। रह गए ऐसे कतिपय लोग। हम समाज से आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों के ऊपर अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो ये लोग अपना सर उठाने के लिए घूमेंगे। और जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा है, जिन्होंने ऐसा कहा है, हम उनके मत से बिल्कुल भी नहीं अपेक्षा रखते को ऐसा करते। और ख़ास करके जिस पार्टी में वो रह के काम कर रहे हैं, उसके जो मुखिया थे, जो संस्थापक थे, मुलायम सिंह जी अनन्य हनुमान जी के उपासक थे। और यदि वैसा राम जी के लिए कह रहे हैं या रामचरितमानस के लिए कह रहे हैं, ये वही मुलायम सिंह यादव जिन्होंने चित्रकूट में रामायण मेला के लिए ज़बरदस्त सहयोग किया। नानाजी देशमुख के कहने पर वहाँ पर बड़ा विशाल सहयोगात्मक स्वरूप तो आज भी लोहिया सभागार वहाँ पर बना हुआ है चित्रकूट धाम में। और हम आशा करते हैं कि जिस पार्टी से आते हैं, समाजवादी पार्टी से, उसके जो मुखिया है वर्तमान में श्री अखिलेश यादव जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनसे आग्रह करते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि ऐसे जो बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले वचन विचारे, अपने संगठन को, समाज को, दोनों को बदनाम करने पर उतारू है। हमारा आग्रह है और अपेक्षा है कि अपने पूर्वजों के, अपने माता पिता के आदर्शों पर चलते हुए उनसे बात करें और उनको ये सब शब्द वापस लेने के लिए बाध्य करें। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो समाज इसके लिए बाध्य होगा कि उनको या उनके सहयोगियों को समाज से हटाया जाए। महाराज जी, एक फैशन चल गया है कि आप धार्मिक चीज़ों पर, धार्मिक देवताओं पर टिप्पणी करिए और हाईलाइट हो जाइए। ये कैसा फैशन है? चाहे नरेश अग्रवाल रहे हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज की डेट में हैं वो हों, ये लोग लगातार धर्म पर टिप्पणी करिए, देवी देवताओं पर टिप्पणी करिए और हीरो बन जाइए। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आम जनमानस से जो वोट देता है, जो इनको नेता बनाता है, उससे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सनातन धर्म है। सनातन धर्म का झंडा कभी नीचे नहीं झुका। अरे बौद्धों ने नहीं झुका पाया, मुगलों में नहीं झुका पाया, तो ये क्या झुकाएंगे? ये तो वो लोग हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। भारतीयों के साथ रह कर के जो काम विधर्मियों ने नहीं कर पाया वो इन लोगों ने करके दिखाया, ऐसा बोलते हैं। तो हम अपेक्षा करते हैं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे और ये भटके हुए रास्ते से मार्ग में आए और समाज से जाए। इनको पूरे समाज से क्षमा याचना करनी पड़ेगी, वरना समाज इनको इस लायक कर देगा कि कहीं किसी जगह खड़े होने की स्थिति में नहीं बचेंगे। जिसने राम का विरोध किया है, ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, जहाँ गंगा बहती है, जहाँ सरयू बहती है, जहाँ हिमालय पूजा जाता है, कैलाश माना जाता है जिसको, ऐसे लोगों को कभी समाज स्वीकार नहीं करता है। सिरे से इनकी बातों को हम खारिज करते हैं और ऐसे लोगों को पूरा समाज समय आने पर बहुत विधिवत में दंड देगा, जो हमेशा याद रखेंगे। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए।